दोस्तों ट्रू एग्जाम एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं शुभम सर आपके लिए क्लास लेके आया हूँ फैक्टर्स की दूसरी। तो बहुत ही अच्छी क्लास होगी और बहुत अच्छे अच्छे सवाल हमें आज सीखने भी हैं। ठीक है ना। पिछली क्लास में हमने फैक्टर्स और डिवीजन सीखा था। आज हमें उसकी बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो सीधे लेके चलता हूँ पहले क्वेश्चन पे। आपके स्क्रीन पे आ गया है पहला सवाल। देखिए आपसे कह रहे हैं n बराबर 4 की पावर 11 प्लस 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 13 प्लस 4 की पावर 14 है। तो n के कुल कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे, ये सवाल आपसे पूछा गया है। अब कैसे करना है इस सवाल को, तो देखिए सारे लोग मेरे साथ। n बराबर लिखा है 4 की पावर 11 प्लस में 4 की पावर 12 प्लस में 4 की पावर 13 प्लस में 4 की पावर 14। अब एक काम करिए, 4 की पावर 11 कॉमन ले लीजिए। तो क्या बचा 1 प्लस यहां पे 4 की पावर 1, यहां पे 4 की पावर 2 और यहां पे 4 की पावर 3। यही बचा है। बोलिए 4 की पावर 11 हमने कॉमन ले लिया। अभी देखिए 4 की पावर 11 गुणे में 64 16 80 4 84 1 85, ये 85 हो गया। इस 4 की पावर 11 को मैं चाहूं तो 2 के स्क्वायर में 2 की पावर 22 भी लिख सकता हूं। ठीक है। अब यहां से देखिए n बराबर में 2 की पावर 22 गुणे में 5 की पावर 1 गुणे में 17 की पावर 1, 17 पचे 85 हमने इसको लिख दिया। अब कल मैंने आपको बताया था, आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर पूछ रहा है आपसे। अब नंबर ऑफ फैक्टर्स आपको कैसे बताने हैं, तो सारे लोग ध्यान से देखिए कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालने हैं। तो क्या करते हैं, सबकी घात में एक जोड़कर, यानी 23 गुणे 2 गुणे 2, इसकी घात में एक जोड़ेंगे 23, इसकी घात में एक जोड़ेंगे 1, इसकी घात में 2, 23 चौक को 92, यानी इसके जो टोटल फैक्टर्स आ रहे हैं वो 92 आ रहा है। ये अच्छा सवाल है, मैंने पहले ही कहा था क्वेश्चंस बहुत अच्छा लेके आऊंगा आप सभी के लिए क्लास 2 में। तो फैक्टर्स की दूसरी क्लास है। होप कि आप सभी को मेरी बातें समझ में भी आ रही हैं और अच्छा भी लग रहा है। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, ये क्वेश्चन बहुत लाजवाब है और ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे, ऐसे सवाल आपके परीक्षा में आएंगे। ऐसे क्वेश्चंस बहुत जरूरी होते हैं, आप कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस का आंसर। सबको समझ में आ रहा है? जल्दी बोल दो सारे बच्चे कि हाँ सर समझ में आ रहा है। सबको समझ में आ रहा है। ये बहुत बेहतरीन सी क्लास है, बहुत बेहतरीन सा ये सवाल है और बहुत अच्छे से आप इसको कर भी ले रहे हो। ठीक है, और आगे लेके चलता हूं आपको। ये भी एक बहुत बेहतरीन सा सवाल है। 2 की पावर 7, 3 की पावर 8, 5 की पावर 9 और 7 की पावर 10 के सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग। मतलब आपको इसमें पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या बतानी है। कैसे बताने हैं? ऐसे गुणनखंडों का नंबर्स बताना है, ऐसे गुणनखंडों की संख्या बतानी है जो कंप्लीट स्क्वायर्स हो। क्या हो? कंप्लीट स्क्वायर्स हो। चलिए बात करते हैं कि कंप्लीट स्क्वायर्स कैसे निकालें। देखिए जैसे ये 2 की पावर 7 है, तो अगर मैं इसको 4 लिखूंगा तो 4 की पावर 3 लिखूंगा। बताओ मैं लिखूंगा कि नहीं? बोलो। 2 की पावर 7 है, अगर मान लो मैं इसको 4 बनाऊंगा तो 2 का स्क्वायर से 4 बनता है, तो स्क्वायर से 7 में भाग करेंगे तो 4 की पावर 3 बचेगा। ठीक है ना, 4 की पावर 3 इंटू में। इसी तरह से इसको 9 की पावर 4 लिखना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर होगा तो 9, तो उसमें 2 से भाग कर देंगे। उसी तरह से इसको 25 की पावर में इसको भी 4 लिखिए इंटू में इसको, ये तो 7 की 49 की पावर में 10, 5 हो ही जाएगा। बात समझ में आ रही है? देखो हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाने की हमें कोशिश करनी है। ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर। अब आप कहोगे सर जी ये तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 6 ही घात हुई, हमारे पास तो 7 घात थी, तो एक एक्स्ट्रा है। कोई जरूरत थोड़ी है कि हर गुणनखंड हो जाएगा, अपने को तो पूर्णवर्ग गुणनखंड चाहिए ना, तो बाकी की जरूरत ही नहीं है। बस यहां से नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स, अब ये सारे पूर्णवर्ग गुणनखंड हो गए हैं, तो इनकी घात में एक जोड़िए, यानी 4 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 नहीं 6, तो 6 पचे 30, 30 पचे 150, चौक को 600, यानी इसका जो आंसर आ गया वो 600 आ गया। 600 इज द राइट आंसर। नहीं आया समझ में तो फिर से सीखो। मैंने क्या कहा था कि जो मैं अपनी क्लास लेके आऊंगा वो क्वेश्चंस की श्रृंखला बहुत यूनिक होगी। आप में से बहुत सारे बच्चे इनको देखे ही नहीं होंगे ऐसे सवाल,
ठीक है ना। तो मैंने जैसा कहा था वैसा ही मैं आपके सामने कर भी रहा हूं। देखिए आपसे पूछ रहा है सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए जो कि पूर्ण वर्ग हैं। आपसे ऐसी बातें कर रहा है, ऐसी गुणनखंडों की संख्या बताइए जो कि पूर्ण वर्ग हैं, यानी कि जो कंप्लीट स्क्वायर्स के फॉर्म में नंबर है। तो आपने कहा सर ये 2 की पावर 7 है, ये 3 की पावर 8 है, ये 5 की पावर 9 और ये 7 की पावर 10 है। अगर आपको सभी गुणनखंडों की संख्या बतानी है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताने हैं, तो आप कैसे करने वाले हैं इन सवालों को, कैसे करने वाले हैं इस क्वेश्चंस को, मैं यहां पे आपको शो कराता हूं और दिखाता भी हूं कि कैसे करना है आपको। ध्यान से सीखिए मेरे साथ फिर से। ये 2 है, मुझे इसको स्क्वायर बनाना है, यानी 4 बनाना है। तो अगर बच्चा आप इसको 4 बनाओगे, ये 2 है, अगर इसको 4 बनाओगे तो 2 के स्क्वायर से 4 बनेगा, 2 के स्क्वायर से 4 बनेगा ना, 2 के स्क्वायर से, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, ये 2 के स्क्वायर से 4 बनेगा, 2 के स्क्वायर से क्या हो जाएगा, 4 बन जाएगा 2 के स्क्वायर से, ठीक है, ठीक है। 2 के स्क्वायर से ये 4 बन जाएगा, हमने ये भी कह दिया कि सर 2 के स्क्वायर से ये 4 बन जाएगा, यहां पे बात एकदम क्लियर हो गई है। अब बात आती है यहां पे कि अगर ये 2 के स्क्वायर से 4 बन रहा है, ध्यान से देखो, 2 के स्क्वायर से अगर ये 4 बन रहा है तो 2 का स्क्वायर अगर यहां करोगे तो 4 होगा ना, 4, लेकिन स्क्वायर करने से ये 7 पावर है तो 3 ही पावर बचेगी, तो 4 की पावर क्यूब। तो वैसे तो सर जी अगर 4 की पावर क्यूब है तो 1 2 बच गया, 1 2 तो बच ही गया, तो उस 2 का कोई मतलब ही नहीं अपने को, क्योंकि अपने को तो पूर्ण वर्ग चाहिए ना, अपने को कंप्लीट स्क्वायर चाहिए, तो उस 2 की कोई नीड नहीं है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। उसी तरह से इसको 3 को 9 है तो 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर करना है तो इसमें 2 से भाग, यानी 9 की पावर 4 चाहे 3 की पावर 8, दोनों का मतलब एक ही होता है। उसी तरह से इसका 5 का स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो 2 से भाग करेंगे 4 घात, मतलब एक तो और 5 बचा है, लेकिन उसका काम नहीं है ना, अपने को पूर्ण वर्ग चाहिए तो उसका काम नहीं है, इसीलिए 25 की पावर 4, और ये 7 का स्क्वायर 49 होगा, 49 की पावर 5 ही बचेगा, या 7 की पावर 10 हो गया। बस इनकी घातों में एक जोड़कर आपस में गुणा कर देंगे, आंसर आ गया 600। बोलिए दिख रहा है सबको आंसर, सबको आसानी से दिख रहा होगा, किसी को कोई डाउट नहीं है इन सब क्वेश्चंस में, ये बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो सारे बच्चे। ये देखो उसी तरह का सवाल, लेकिन आपसे घन की बात कर रहा है, जो पूर्ण घन गुणनखंडों। तो पूर्ण घन गुणनखंडों की जब आप बात करोगे, कैसे करें इन सवालों को सर जी, ये पूर्ण घन गुणनखंड है। अब बताइए, आप खुद से देखिए और बताइए कि कैसे करें इन सवालों को, क्या हो सकता है इन सवालों का क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करना होगा और कैसे आप करोगे। आप सभी लोग बताने की कोशिश करिए, सभी लोग बताने की कोशिश करिए कि कैसे करना होगा आपको, ठीक है। ध्यान से देखिए, पहले तो आपको इनको 12 और 30 को और 5 को और 8 को आपको पहले तोड़ना पड़ेगा, तो पहले तोड़ते हैं इनको, ठीक है बच्चा, पहले इनको तोड़ते हैं। बोलिए तोड़ेंगे ना इनको पहले, ठीक है। इनको तोड़िए फटाफट, जैसे 12 की पावर 7 लिखा है इंटू में, 30 की पावर 8 लिखा है इंटू में, 5 की पावर 9 लिखा है इंटू में, 8 की पावर 10 है। आपसे कह रहा है कि पूर्ण घन हो, आपसे क्या पूछ रहा है, पूर्ण घन हो, तो पूर्ण घन को कैसे करेंगे अपन, ध्यान से देखो। 12 को अगर तोड़ोगे तो 2 की पावर स्क्वायर इंटू में 3 की पावर 1 की पावर में 7 हो जाएगी, इंटू में ये 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1 की पावर में 8 हो जाएगी, ठीक है। और ये 5 की पावर 9 ही रहेगी, और ये 2 की पावर, सॉरी ये तो क्यूब बताना है ना, तो इसको 8 की पावर 10 ही रहने दो, क्योंकि ये तो क्यूब है ही। बताओ ये तो क्यूब है ना, जल्दी बोलो, ये तो क्यूब है ही सर जी, ठीक है, ये तो क्यूब है ही। अब ध्यान से देखो आगे, या फिर अगर इसको भी कन्वर्ट करना चाहते हो तो कन्वर्ट कर लो, ये 2 की पावर कितनी हो जाएगी बताओ, 2 का क्यूब है ना, तो 2 की पावर 30 हो जाएगी टोटल। अब 2 की कुल पावर कलेक्ट करिए, तो 2 की पावर 7 दूनी के 14 प्लस में 2 की पावर 8 प्लस में 2 की पावर 30, ये 2 की पावर हो गई। इसी तरह से आपको 3 की पावर कलेक्ट करनी है, 3 की पावर 7 प्लस में ये 7 प्लस में 3 की पावर 8 ये हो गई, इंटू में इसी तरह से 5 की पावर कलेक्ट करनी है, तो 8 प्लस में 9, ठीक है। और बस सब सब कलेक्ट हो गया, यहां पे सब कलेक्ट हो गया। अब यहां से देखो आगे की कहानी, 2 की पावर ये 22 52 हो गया, इंटू में 3 की पावर 15 हो गया, इंटू में ये कितना हो जाएगा, 5 की पावर 17 हो जाएगा।
अब आपको पूर्ण घन चाहिए, पूर्ण घन कंप्लीट क्यूब वाला चाहिए, क्यूब का आंसर चाहिए आपको, क्यूब करना है यहां पे। तो क्यूब कैसे करेंगे, ध्यान से देखो सारे लोग कि क्यूब कैसे करना है, ध्यान से देखो। तो आपने कहा सर जी अगर हमको क्यूब करना है तो कैसे करना है, देखो ये 2 की पावर 52 है ना, क्या है 2 की पावर 52 है ना, तो 2 की पावर 52 है, तो अगर मैं 2 की पावर क्यूब इसको करूंगा तो यहां बचेगा कितना, 17 बचेगा, 17 × 51 हो गया। उसी तरह से इसका 3 की पावर क्यूब करूंगा तो बचेगा कितना, यहाँ पे 5 बचेगा, और उसी तरह से 5 का क्यूब करूंगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 5 बचेगा। जो एक्स्ट्रा है वो काम का नहीं है, जैसे 1 2 वहां पे एक्स्ट्रा है, 17 × 51 1 2 एक्स्ट्रा है, यहाँ पे 5 3 15 1 2 एक्स्ट्रा, तो वो सब काम का नहीं है जो एक्स्ट्रा है। तो यहां से देखो ये 8 की पावर 17 हो चुका है, ये 27 की पावर 15 5 हो चुका है, और ये 125 की पावर में 5 हो चुका है। हमने सारे निकाल लिए। अब अपने को क्या चाहिए, ध्यान से देखो, अब अपने को चाहिए नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स चाहिए, कैसे निकालें नंबर ऑफ फैक्टर्स, देखो सबकी घात में 1 जोड़ दो 18, इसकी घात में 1 जोड़ो 6, इसकी घात में 1 जोड़ो 6, यानी कि 6 6 36, दे दो 18 6 72, और 72 छका 6 6 के 36 ना, तो 18 छका 108, 18 3 54 10 64, यानी कि कितना आ गया 648। 648 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत अच्छा सा सवाल, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन और आसानी से लगने वाला सवाल, लेकिन बड़े बड़े लोग इन सवालों को नहीं लगा पाएंगे। जो काफी अच्छे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं बच्चे, वो भी ऐसे क्वेश्चंस को नहीं लगा पाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत यूनिक है, बहुत मेहनत करके ये क्वेश्चंस आपके लिए बनाता हूं मैं, बहुत मेहनत करके मैं ये क्वेश्चंस आपके लिए लाता हूं। ऐसे ही क्वेश्चंस हमारे एसएससी सीजीएल के मेंस एग्जाम, यूपीएसआई के एग्जाम्स और अदर जो एग्जाम्स होते हैं वहां पे इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं नंबर सिस्टम से। तो होप कि आप सभी को ये मेरी बातें समझ में आ रही है, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है और ये क्लास भी समझ में आ रही है। सबको हमने तोड़ दिया प्राइम फैक्टर्स में और आसानी से कर लिया। अब कुछ और सवाल। 240 के सभी गुणनखंडों का औसत, कल ही पढ़ाए हुए नियम में हमें कुछ करना पड़ेगा। आपसे पूछ रहा है औसत, एवरेज पूछ रहा है। एवरेज कभी भी अगर आपको निकालना होगा तो टोटल अपॉन में नंबर करिए, टोटल अपॉन में नंबर, ये आपकी कहानी है एवरेज की। टोटल अपॉन में नंबर कर लीजिए, ये आपके एवरेज की कहानी है। अगर आपको एवरेज चाहिए तो आप टोटल बटे में नंबर कीजिए, आपका काम हो जाएगा। चलिए मैं दिखाता हूं कैसे, ध्यान से देखिए आप सभी लोग मेरे साथ। ठीक है बच्चा, आप सभी लोग मेरे साथ देखिए कि कैसे करना है एवरेज। तो टोटल का मतलब होता है सम ऑफ फैक्टर, मतलब पहले 240 का अभाज्य गुणनखंड करिए। 240 का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1 हो जाएगा। टोटल मतलब योग बटे में संख्या होती है, औसत का नियम योग बटे में संख्या। तो सबसे पहले आप इसको सभी गुणनखंडों का सम ऑफ ऑल फैक्टर्स बताइए, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। ठीक है, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स का नियम आपको पता है, कल ही मैंने पढ़ाया सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। सभी गुणनखंडों की संख्या, सभी गुणनखंडों का योग निकालने का तरीका है 2 की पावर से लिखना शुरू करिए। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। ठीक है, इंटू में 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, इंटू में 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। लिख दिया आपने। अब ध्यान से आगे की कहानी देखिए। ये 4, ये देखिए कितना हुआ, ये 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16। ठीक है, इंटू में ये 3 1 4, इंटू में ये भी 1 और 5। ठीक है बच्चा, अब यहां से देखो 16 8 24, 24 4 28, 28 2 30, 1 31, 31 गुणे में 4 गुणे में 6, 6 चौको 24, 24 से कम 24 को 4, 24 3 72 2 74, 744। आपका जो एवरेज आ गया वो 744, ना 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 सॉरी, आपका जो सम आया वो 744 है। तो आपने टोटल तो निकाल लिया, अब नंबर निकालने हैं। क्या निकालने हैं बच्चा, नंबर निकालने हैं। तो नंबर्स ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स। ऐसे क्वेश्चंस मैं शायद पहले कराया हूं, मेरी किसी क्लास में बच्चे किए होंगे ऐसे क्वेश्चंस। नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालना है तो सबकी घात में 1 जोड़ देते हैं, यही इसका तरीका है। तो सबकी घात 4 की घात 1 है, उसमें 1 जोड़ो 5 हो जाएगा, इसमें 1 जोड़ोगे 2 हो जाएगा, और इसमें 1 जोड़ोगे 2 हो जाएगा, यानी 20 आपके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स।
20 आपके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। आपसे पूछ रहा है कि इनका औसत क्या होगा, तो टोटल भी हमने निकाल लिया है एवरेज में। टोटल हमारा 744 आ चुका है और फैक्टर हमारा 20 आ चुका है। तो 37.2 ये हमारा एवरेज है और ये हमारा आंसर है 37 पॉइंट में 2। कितना अच्छा सवाल। कभी किसी ने सोचा होगा क्या कि फैक्टर्स के भी औसत हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। अभी तो शुरुआत है, देखो क्या क्या हो सकता है। आज के क्वेश्चंस की जो श्रृंखला है ना, वो अपने आप में यूनिक है। आज के सारे ही सवाल। अच्छा एक बात और, जिन्होंने कल की वीडियो नहीं देखी उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों चीजें मैंने कल पढ़ाई है, ये दोनों चीजें मैंने कल सिखाई है। तो जो कल की क्लास नहीं देखा होगा उसको आज पल्ले नहीं पड़ने वाला है कुछ भी। ठीक है, तो आप एकदम आसानी से कर रहे हो इन सवालों को, मक्खन की तरह हल हो रहे हैं सवाल। लेकिन कॉन्सेप्ट चाहिए, नियम चाहिए। अगर मेरी क्लास अच्छी लगती है आपको, ट्रू एग्जाम परिवार अच्छा लगता है, तो प्लीज इस चैनल को सारे बच्चे लाइक और शेयर कर दीजिए। सबको बता दीजिए कि ट्रू एग्जाम परिवार पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा बच्चे सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस चैनल को पहुंचाइए। सबको बताइए कि ट्रू एग्जाम एकेडमी आपके लिए बहुत कुछ करने का सपना देखता है और मेहनत भी करता है आप सभी के लिए। ठीक है ना? तो एक बार सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। ठीक है? आज के बाद आपकी होली की छुट्टी होने वाली है, 3 दिन तक क्लासेस नहीं चलेंगी, फिर से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, यहीं से स्टार्ट होंगी जहां से छोड़ के जाऊंगा। ठीक है? सबको समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो थंबनेल कमेंट भेज दो वीडियो को लाइक करते हुए। ठीक है, फिर से देख लो ध्यान से। 240 के सभी गुणनखंडों का औसत आपसे पूछ रहा है। तो 240 के सभी गुणनखंडों का औसत आपको कैसे बताना है मैं आपको सिखा रहा हूं, ध्यान से समझिए। आपने क्या कहा? 240 के सभी गुणनखंडों का औसत कैसे निकालोगे? देखो 240 लिखो, ठीक है ना बच्चा? 240 लिखो, 2 की पावर 4 है, 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, पहले तो आपको सभी गुणनखंडों का योगफल बताना है। सभी गुणनखंडों का योगफल का नियम 0 से लेकर 4 तक, 0 से लेकर 1 तक ऐसे आपने लिखा लिया। सभी गुणनखंडों का योगफल आ गया 744। फिर नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स भी आपको निकालने हैं। नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स आपके 20 आ जाएंगे। एवरेज चाहिए तो टोटल बटे में नंबर, टोटल 744 है एवरेज और नंबर 20 है। आंसर आपका 37.2। लेट्स द नेक्स्ट। समगुणनखंडों का योगफल आपसे पूछ रहा है। 360 के समगुणनखंडों का योगफल कैसे बताएंगे? 360 के समगुणनखंडों का योगफल लेट्स सी कैसे बताना है, ध्यान से देखो। पहले तो 360 लिखो, इसका प्राइम फैक्टर 2 की पावर 3 गुणे में 3 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 1, 8 72 बचे 360। ठीक है, ये हो गया। अब यहां से बात आती है कि आपसे इवन फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स। ठीक है बच्चा, सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स की बात कर लेते हैं कि टोटल सम गुणनखंड कितने होंगे। हम इनकी बात कर लेते हैं कि सम गुणनखंड कितने होंगे। अब अगर बच्चा आप सम गुणनखंड के बारे में बात करना चाहते हो तो आपको क्या करना है? 2 की पावर 0 नहीं लिखना है, कल का नियम याद करो। 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 0 लिखना है, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। ठीक है ना? अब ध्यान से आगे की कहानी। ये 2 हो गया, ये 4 हो गया और ये 8 इंटू में ये 1 हो गया, ये 3 हो गया और ये 9 हो गया इंटू में ये 1 हो गया और ये 5 हो गया। ठीक है, ध्यान से देखो। 8 4 12 2 14 इंटू में 9 1 10 3 13 इंटू में 6, यानी 14 गुणे 78, 14 8 112, 14 सते 98 और 11 यानी 109। 1092 जो आपका आया, ये सभी सम गुणनखंडों का सम, मतलब इवन फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स का सम आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको बताना है इवन फैक्टर्स की संख्या, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स आपको बताने हैं कि टोटल इवन फैक्टर्स कितने होंगे। मैंने क्या बताया? 2 की घात में 1 नहीं छोड़ना अगर सम गुणनखंडों की संख्या पूछ रहे हैं, तो 2 की घात ऐसे रहने दो, यानी 3, बाकी की घात में 1 जोड़ना है तो यहां 3 हो जाएगा, यहां 2 हो जाएगा। 3 3 का 9 2 के 18, इसका जो नंबर आ रहा है वो 18 आ रहा है।
इवन फैक्टर्स का जो नंबर आ रहा है 18 आ रहा है, आपसे पूछ रहा है सवाल में कि आप एवरेज बताओ। एवरेज बराबर होता है सम अपॉन में नंबर, सम अपॉन नंबर, ये आपका एवरेज होता है। ठीक है बच्चा, सम कितना है आपका 1092 है और नंबर आपका कितना है 18 है। 6 से कट जाएगा शायद, 6 से काट दो, 6 से काट दो, 6 से कै बार में, 6 कम 6, 4 बचा, 6 × 48, 6 दूनी के 12 और 6 से 3 बार में, 3 से नहीं कटेगा तो 6 0 पॉइंट में 6 7, ये इसका एवरेज आ जाएगा। ठीक है ना, 60 पॉइंट में 67 इसका एवरेज है। बताओ अच्छा लगा ये सवाल? बोलो जल्दी से, ये क्वेश्चन अच्छा लगा? यानी कि बहुत अच्छा सा ये भी सवाल है बच्चा, बहुत अच्छा सा ये भी सवाल है। अगर सम गुणनखंडों की संख्या चाहिए तो आपको ऐसे करना है, पहले आप सम निकालो, फिर आप नंबर निकालो और सम अपॉन में नंबर करके आप अपना काम कर लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, क्लास अच्छी लग रही तो वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दो, और ट्रू एग्जाम एकेडमी पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। बढ़िया सा सेशन है आप सभी के लिए। सभी गुणनखंडों का औसत आपके लिए सवाल है, गिफ्ट में छोड़ रहा हूं एक सवाल। 1080 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल बताइए। एक नया सवाल, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स की बात करता है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स की बात करता है। तो मैं आपको पहले एक एग्जांपल देता हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स आता है। देखिए, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है आपके सामने, सपोज करिए 48, कितना है 48 है, तो 2 की पावर 4 गुणे में 3 की पावर 1, यह आपका 48 हो गया। 2 की पावर 4 गुणे में 3 की पावर 1, आपका ये 48 हो गया। अब ध्यान से देखिए, या फिर मैं इसको कुछ देर के लिए हटाता हूं, मैं आपके सामने डायरेक्ट पूछता हूं कि 48 का फैक्टर्स बताओ कौन कौन है। फैक्टर्स बोलो 48 का कौन कौन है, तो आप क्या कहोगे? सर जी 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 12 है, फिर 16 है, और फिर 24 है, और फिर 48 है। ठीक है ना, ये इसके सारे फैक्टर्स। लेकिन हमसे तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर पूछ रहा है, ये सारे फैक्टर हमने लिख दिए। प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स की बात कर रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स कितने होंगे, यानी आपको सभी गुणनखंडों का गुणनफल करना पड़ेगा। चलिए करिए, 1 गुणे 2 गुणे में 3 गुणे में 4 गुणे में 6 गुणे में 8 गुणे में 12 गुणे में 16 गुणे में 24 गुणे में 48, ये आपने गुणा कर दिया। अब यहां से इनके प्रोडक्ट को ध्यान से देखिए, सारे बच्चे ध्यान से देखिए इनके प्रोडक्ट को। 1 का गुणा 48 में हुआ तो 48 हुआ, 2 का गुणा 24 में हुआ तो फिर 48 हुआ, 3 का गुणा 16 में हुआ तो फिर 48 हुआ, 4 का गुणा 12 में हुआ तो फिर 48 हुआ, और 6 का गुणा 8 में हुआ तो फिर 48 हुआ। बताइए, यानी कि आप यहां से क्या कह रहे हो? ध्यान से देखो, पूरा प्रोडक्ट कितना आया, ध्यान से देखो सारे लोग, पूरा जो प्रोडक्ट आ रहा है 1 2 3 4 5, यानी 48 की पावर में 5 आ रहा है, इसका प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स। यानी कि यहां से नियम क्या बनता है, अगर इसी सवाल को ध्यान से देखोगे, अरे कहां चला गया, यही है ना, चलो यहां से अगर नियम देखोगे आप, ध्यान से देखो, तो 48 का फैक्टर पूछ रहा है, 48 का फैक्टर है, और फैक्टर के सारे गुणनखंडों का गुणनफल 48 की पावर 5 आ रहा है। 48 के गुणनखंड कितने थे जरा बताइए, 48 के कितने गुणनखंड थे? तो आपने कहा 1 गुणनखंड, 2 गुणनखंड, 3 गुणनखंड, 4 गुणनखंड, 5 गुणनखंड, 6 गुणनखंड, 7 गुणनखंड, 8 गुणनखंड, 9 गुणनखंड, 10 गुणनखंड। 48 के 10 गुणनखंड थे, और पावर कितनी लगी? 5। तो जितने गुणनखंड है उसका आधा, यानी कि यहां पे हम कह सकते हैं कि अगर आपसे पूछता है प्रोडक्ट ऑफ, ध्यान से सुनो, ऑल फैक्टर्स, अगर प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स पूछा जाता है तो इसका जो आंसर होगा वो सुन लो। प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स की बात करोगे तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स हो जाएगा, यानी जिस भी नंबर का, है ना, जिस भी नंबर का पूछ रहा है उसकी पावर में फैक्टर्स की संख्या का आधा,
ये इसका आंसर होता है। प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स का मतलब फैक्टर की संख्या का आधा, मतलब आप नंबर ऑफ फैक्टर निकालिए और उसका आधा कर दीजिए, उसको पावर में लिख दीजिए, यही होगा। जैसे 48 के अगर सभी प्रोडक्ट मतलब फैक्टर का मतलब जब सभी गुणनखंडों का, ये जो पूछ रहा है ना सभी गुणनखंडों का, सभी गुणनखंडों का गुणनफल, ये सभी गुणनखंडों का गुणनफल है। ठीक है, ध्यान से सुनो। अगर सभी गुणनखंडों के गुणनफल की बात करता है, अगर आपसे आपसे पूछता है कि सभी गुणनखंडों का गुणनफल बताइए, तो नियम क्या है? पहले आप उसके सभी टोटल गुणनखंड निकालिए। टोटल गुणनखंड 10 आए थे और उसका आधा करके पावर में लगा दीजिए, यानी 48 की पावर 5। ये इस सवाल का मेथड है, ये इस सवाल का आंसर भी है। ठीक है, चलिए मैं करके दिखाता हूं अगले सवाल को। जैसे क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, अब इसको करना कैसे है, ध्यान से देखिए सारे लोग कि इसको करना कैसे है। तो आपने क्या कहा? आपने कहा 180 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल। तो पहले 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 1। तो सबसे पहले आपको इसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स चाहिए। तो सबसे पहले आप इसमें लगा दीजिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पहले तो ये लगा दीजिए। तो क्या करते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर के लिए? सबकी घात में एक जोड़ देते हैं, यही करते हैं। चलिए सबकी घात में एक जोड़ दीजिए। 2 की घात है 2, उसमें भी एक जोड़ दीजिए। 3 की घात 2 है, उसमें भी एक जोड़ दीजिए। 5 की घात 2 उसमें भी एक जोड़ दीजिए। 3 3 का 9 दूनी का 18, यानी कि इसके जो टोटल गुणनखंड है वो 18 है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब आपसे कह रहा है कि गुणनखंडों का गुणनफल, गुणनखंडों का गुणनफल। अगर गुणनखंडों का गुणनफल अगर आपसे पूछा जाता है, ध्यान से देखो, अगर गुणनखंडों का गुणनफल पूछा जाता है तो आपने क्या कहा? सर जी 180 है ना, उनके जितने फैक्टर आ रहे हैं उसी का आधा करिए यहां पे, यानी 180 की पावर में 9। सभी गुणनखंडों का गुणनफल का आंसर यही आएगा, 180 की पावर में 9। 180 की पावर में 9, ये सभी गुणनखंडों की संख्या आ रही है। समझ में आ रहा सबको? अरे बोल दो, बोल दो कि हाँ सर समझ में आ रहा है। बहुत अच्छा सवाल था ये, बहुत प्यारा, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है। बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है बच्चा, बहुत बेहतरीन से आप लगा रहे हो इस सवाल को। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लगा रहे हो, बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत यूनिक क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन सवाल है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं। अगर आपको इन सभी क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पे जाइए, शुभम सिंह मैथ्स, शुभम सिंह मैथ्स। मैं अपने टेलीग्राम पे इन सभी क्लास की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा आंसर के साथ। आप यहां पे चले जाइए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी अगर आपको इन क्लासेस की पीडीएफ चाहिए तो। ठीक है बच्चा, अगर आपको इन क्लासेस की पीडीएफ चाहिए है ना, अगर आपको इन क्लासेस की पीडीएफ चाहिए तो आप यहां प्रोवाइड करा दीजिए। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। चलो यहां से देखो, ध्यान दो। तो ये आपको शुभम सिंह मैथ्स के टेलीग्राम चैनल से आपको पीडीएफ मिल जाएगी इस सवाल की। ठीक है बच्चा, अब आगे लेके चलता हूं। ध्यान से देखिए सारे लोग, ध्यान से देखिए आगे सारे लोग, सारे बच्चे ध्यान से देखिए कि शुभम सिंह मैथ्स की बात यहां पे हो रही है। शुभम सिंह मैथ्स के टेलीग्राम से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ये सवाल समझ में आया ना? अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। देखो अगला क्वेश्चन, 720 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल। तो पहले 720 के सभी फैक्टर्स निकालिए। 720 का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 4 होगा शायद, है ना, और 24, 720 है, ध्यान से देखो, है ना, सही है। 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 इंटू में 5 का स्क्वायर, यही है क्या? ये नहीं है।
5 की पावर 1 है, अब सही है। ठीक है, 9 5 45, 45 गुणे 16, 16 5 80, 16 चौको 64 और 8 72, सही है। ठीक है, तो पहले इसमें सभी गुणनखंडों की संख्या निकालिए। सभी गुणनखंडों की संख्या, अगर सभी गुणनखंडों की संख्या आप निकालते हैं तो क्या बनेगा आंसर, आप बताइए। इसकी घात में एक जोड़िए 5, इसकी घात में एक जोड़िए 3 और इसकी घात में एक जोड़िए 2, 5 15 दूनी के 30, आपके सभी गुणनखंड 30 आ रहे हैं। प्रोडक्ट अगर आपको निकालना है गुणनफल, तो इसका फैक्टर्स का आधा करना है, यानी 720 की पावर में 15 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कभी कभी ऐसा भी होगा आपके सामने, ध्यान से समझिए सारे लोग, कभी कभी कैसा होगा, ध्यान से समझो सारे बच्चे कि कैसा होगा। कभी कभी ऐसा भी होगा कि जैसे मान लो मैं कहूं कि 60, अब 60 के गुणनखंड क्या क्या होंगे बताओ आप, 60 के फैक्टर्स, तो 60 के फैक्टर्स 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 10 गुणे 12 गुणे 15 गुणे 30 गुणे 60, यही होंगे क्या, बताइए जरा जल्दी से। 3 3 6 3 9 2 11, सही है। और देख लीजिएगा कोई है तो नहीं ना, चलिए 20 नहीं लिखा शायद, इंटू में 20 गुणे 30 गुणे 60, ठीक है, या फिर छोड़िए 60 को हटाइए, मैं आपके सामने थोड़ा छोटा नंबर लिखता हूं 100, मतलब जिसके कम गुणनखंड है। जैसे इसका फैक्टर्स की बात होगी तो इसके फैक्टर्स 1 गुणे 2 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 10 गुणे 20 गुणे 25 गुणे 100, 50 गुणे 100, ये इसके सारे फैक्टर्स हो गए, ये इसके सारे क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। ठीक है ना बच्चा। अब अगर इनके प्रोडक्ट की बात करते हो, अगर मान लो सर जी आप इनका प्रोडक्ट निकालते हो, तो आप क्या कहोगे, पहले गुणनखंड निकालो। देखो पहले 1 का गुणा 100 में होगा तो 100 हो गया, फिर 2 का गुणा 100 में तो 100 का स्क्वायर, 4 का गुणा 25 में 100 की पावर क्यूब, 5 का गुणा 20 में 100 की पावर 4। तो पहले तो सर जी ये 100 4 बार आ गया, लेकिन अभी भी एक 10 बचा हुआ है, यहां कहां आ रहा है, आपने कहा था फैक्टर्स का आधा करिए, यहां पे नहीं आ रहा है। तो इस 10 को हम चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, देखो 100 की पावर 4 और गुणे में अगर 10 को मैं चाहूं तो 100 की पावर 1/2 लिख सकता हूं, 100 का वर्गमूल 10, ठीक है ना। अब यहां से देखो 100 4 प्लस 1/2, 4 दूनी के 8 1 9, 9/2 यानी 100 की पावर 9/2, अभी भी प्रोडक्ट इतना ही आ रहा है। इसके फैक्टर्स कितने हैं, प्रोडक्ट का डायरेक्ट नियम भी लगा सकते हो, 100 इसके फैक्टर्स जोड़ लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9/2, यही इसका डायरेक्ट आंसर होगा। आप यहां पे भी देख रहे हो, यानी जिनके भी मन में ये डाउट होगा कि कभी सर जी मान लो ये नहीं कट रहा हो, जैसे आपका 30 आ गया, मान लो 31 आ गया तब, तो भी आपको 31/2 ही करना है पावर में, तो भी आपको क्या करना है, 31/2 ही करना है। अब होप कि आपको मेरी ये क्लास समझ में आ रही है, मैं ये होप करके चलूं कि आपको मेरी क्लास समझ में आ रही है। बहुत अच्छा सा सेशन है बच्चा, बहुत बेहतरीन सा सेशन है, ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें कहीं देखने को नहीं मिलते होंगे। एक और सवाल, अद्भुत सवाल आपके स्क्रीन पे, सभी गुणनखंडों का गुणनफल बताना है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स। देखिए प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स की बात करेंगे तो 3 की पावर 12 लिखा है, 3 की पावर 12। तो पहले नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स कितना हो जाएगा आप बताओ, नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स, इसके टोटल कितने गुणनखंड होंगे, 3 की पावर 12 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, तो 12 में एक जोड़ते हैं, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 13, 13 इसके टोटल गुणनखंड हो गए, है ना। अब आपसे कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स, ठीक है बच्चा। अगर प्रोडक्ट पूछेगा कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स, तो भैया 3 की पावर में जितने गुणनखंड आ रहे हैं उसका आधा करिए, 13/2, यही सवाल का आंसर है, 3 की पावर में 13/2। समझ में आ रहा है सबको, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें,
है बताओ जल्दी से, किसी को इसमें कोई डाउट तो नहीं है? 3 की पावर 12 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल, तो 3 की पावर 12 के टोटल गुणनखंड सबकी घात में एक जोड़ देते हैं, तो इसकी 12 ही है, एक जोड़ देंगे, सही है, तो सही है, ठीक है ना। चलो देख लेना आप, एक बार मिला भी लेना, एक बार हो सकता है कहीं गड़बड़ होगा, अगर कुछ गड़बड़ होगा तो मैं अगली क्लास में इसको फिर से बता दूंगा, किसी में कोई कंफ्यूजन। कह रहा है निम्नलिखित में से किस गुणनखंडों की संख्या विषम होगी? आपको सभी गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, जैसे पहला ऑप्शन 2000, जो भी है 20,000 है, तो इसको आप क्या लिखोगे, 2 गुणे 2 की कितनी पावर लाएगी बताओ जल्दी से, 2 गुणे 10,000 हो गया, यानी कि 2 की पावर, इसमें 2 की पावर 4 है, यानी 2 की पावर 5 गुणे में 5 की पावर 4, ठीक है। किस किस संख्या में गुणनखंडों की संख्या विषम होगी? यानी सबसे पहले इसके टोटल फैक्टर बताइए, टोटल फैक्टर्स, टोटल फैक्टर्स, इसकी घात में एक जुड़ेगा 6, इसकी घात में एक जुड़ेगा 5, 6 25 30, यानी इसकी गुणनखंडों की संख्या तो सम है, ये हो नहीं सकता। इसी तरह से 2500 का करना पड़ेगा, 2500 का, जो भी है 25,000 का, देखो 5 का स्क्वायर गुणे में 2 की पावर 3 गुणे में 5 का फिर से स्क्वायर, 5 का क्यूब, ठीक है। तो टोटल 5 की पावर 5 आ चुकी है और 2 की पावर 3 आ चुकी है। इसकी घात में एक जोड़ेंगे अगर आप फैक्टर चाहते हैं तो, इसकी घात में जोड़ेंगे 6, इसकी घात में जोड़ेंगे 4, 6 चौको 24, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, इसके में 24 सम आ रही है संख्या। सी द नेक्स्ट वन, थर्ड वन 19600। अब ये 196 है, ध्यान से देखिए 196 है, तो आप इसको अलग अलग करो, 196 इंटू में 100, ठीक है। 196 किससे किससे कटेगा देख लो जरा, 196 है ना, 196 है, 196 का फैक्टर ढूंढोगे, 4 से काटो, 4 3 12 है, 4 से काटो जल्दी से, 4 से काटोगे ना, 4 चौको 16, 3 बजा 4 9 36, यानी कि 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है, गुणे में 13, ना 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 कहीं गड़बड़ आ रहा है, देखो 4 से काटो, 4 चौको 16 और 3 बचा 4 9 36, यानी कि 2 की पावर 3 गुणे 7 का स्क्वायर, अब सही है, ठीक है। और इसमें 2 की पावर 2 और आएगी, तो 2 की पावर टोटल 4 हो गई और 5 की पावर 2 हो गई। तो अब यहां पे अगर आपको फैक्टर्स चाहिए, देखो जब आप इसका फैक्टर्स कर रहे हो तो ये आ रहा है 2 की पावर 4 और 7 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो 4 में एक जोड़ो 5, इसमें जोड़ो 3 और इसमें एक जोड़ो 3, 3 3 9 5 45, इसके जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो 45 आ रहे हैं, तो यही हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि इसके फैक्टर्स जो आ रहे हैं 45 आ रहे हैं। एक और ऑप्शन दिया उसको भी चेक कर लीजिए, 18400 लिखा है, 18400 का मतलब 184 इंटू में 100, फिर वही कहानी उसी तरह से ये भी, 4 चौको 16, 4 छक 24, 4 चौको 16, 4 चौको 16, 4 छक 24, यानी 46 है, यानी 2 की पावर 3 गुणे 23 की पावर 1, 23 गुणे 8 करो, 8 तरीके 24 और 8 तरीके 16, सही है, इंटू में 2 की पावर इसमें 2 और आएगा तो 2 की पावर 5 हो जाएगा, और इंटू में 5 की पावर 1 हो जाएगा, 5 की पावर 2 हो जाएगा। अब अगर आपको इसके फैक्टर्स चाहिए तो आप कैसे निकालेंगे, देखिए इसमें एक जोड़िए 6, इसमें एक जोड़िए 6, इसमें एक जोड़िए 3, 6 दूनी के 12 3 36, इसके जो फैक्टर आएंगे 36, ये भी नहीं होगा, एक ही के गुणनखंडों की संख्या विषम आ रही है, वही आपसे पूछा गया था इस सवाल में, वही आपसे पूछा गया था कि किसके गुणनखंडों की संख्या विषम आएगी, तो 19600 ये आपके सवाल का आंसर। कितना बढ़िया सवाल था ये वाला भी। चलिए एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ये भी बहुत प्यारा है, आज की सवाल में ये भी 4 चांद लगाने वाला सवाल है, आप सभी लोग इस सवाल का आंसर करने की कोशिश करिए। मैंने इस तरह के क्वेश्चंस आपको कराए भी हैं, आपसे कह रहा है जब 200 को किसी धनात्मक संख्या से भाग देते हैं, यहां पे देखो सवाल इनकम्प्लीट है, तो शेषफल आपका 8 आता है, शेष 8 बचे, शेष 8 बचे तो x के कितने मान संभव है, ऐसा है सवाल। एक्चुअली में सवाल इनकम्प्लीट है, मैं कंप्लीट करके आपको सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है ना। चलिए फिर से देखिए,
कह रहा है जब 200 को किसी धनात्मक पूर्णांक x से भाग देते हैं तो x के कितने मान हो सकते हैं अगर शेषफल 8 बचे तो। यानी कि आपको 200 में x से भाग करना है और यहां से शेषफल 8 बचाना है, शेषफल 8, यानी इसमें से 8 कम होगा, यानी जो भी यहां पे आएगा वो 192 आएगा। बताओ 192 घटाने पे ही 8 आता है, यानी कि ये x का गुणज होगा, मल्टीपल होगा, x का मल्टीपल होगा। यानी आप कह सकते हो कि जो भी x का वैल्यू होगा वो 192 का फैक्टर होगा, यानी आप कह सकते हो 192 का फैक्टर x है, आप ऐसा कह सकते हो x है, 192 का फैक्टर x है, आप ऐसा बात कह सकते हो। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? बोल दो सारे लोग कि हाँ सर समझ में आ रही है। कह रहा है जब 200 को किसी धनात्मक पूर्णांक से भाग देते हैं, किसी धनात्मक पूर्णांक x से भाग देते हैं तो आपका शेषफल 8 बचता है। शेषफल 8 बचता है, इसका मतलब क्या हुआ जल्दी बताओ। अगर शेषफल 8 बचता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि x के कितने मान हो सकते हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, x के कितने मान हो सकते हैं आपसे ये पूछा जा रहा है। तो आपने कहा सर अगर शेषफल 8 बचाना है तो यानी 200 में अगर हम भाग करें किसी संख्या से और शेषफल 8 बचे, यानी 192 हमेशा x से कटेगा। अब समस्या है कि इसमें तो कुछ संख्या ऐसी होंगी फैक्टर्स, यानी कि सब मिला जुला के हमें 192 के फैक्टर्स ढूंढने हैं, फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो 192 का फैक्टर्स कितना होगा, तो पहले 192 को यहां लिखो, 48 दूनी के 96 दूनी के, यानी कि 48 दूनी के 96 दूनी के, 48 दूनी के 96 दूनी के 16 3 48, यानी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64, ये 2 की पावर 6 और 3 की पावर 1 है, ये यही है। बताओ 192 तो यही है, 2 की पावर 6 गुणे में 3 की पावर 1, 196 तो यही है। अब ध्यान से देखो ना, इसकी घात में 1 जोड़ना है तो 7 हो जाएगा, इसकी घात में 1 जोड़ना है तो 2 हो जाएगा, यानी इसके जो टोटल फैक्टर्स हैं वो 14 हैं, यानी x के 14 मान संभव है। लेकिन इसमें से बहुत सारे मान होंगे जो 8 से छोटे होंगे, क्योंकि शेषफल 8 भी बचाना है। बहुत सारे मान ऐसे होंगे बच्चा जो 8 से छोटे होंगे, क्योंकि आपका शेषफल 8 भी बचा रहा है ना। तो बहुत सारी ऐसी संख्या होंगी जो 8 से छोटी होंगी ये फैक्टर्स में। तो 192 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो 8 से छोटे हैं? 1 भी काट देगा, 2 भी काट देगा, 3 भी काट देगा, 4 भी काट देगा, 6 भी काट देगा और 8 भी काट देगा। तो ये इसके फैक्टर्स हैं जो 8 से छोटे हैं। कितने फैक्टर्स हैं? तो आपने कहा 6। ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो 8 से छोटे गुणनखंड हैं, 8 से छोटे, 8 से छोटे फैक्टर्स 6 हैं। अगर 8 से छोटे फैक्टर्स 6 हैं तो शेषफल कभी 8 आएगा ही नहीं, क्योंकि शेषफल अगर 8 बचाना है तो 8 से बड़ी संख्या होनी चाहिए, तभी शेषफल 8 बचेगा। यानी इनको माइनस करना होगा, 14 और 6 को माइनस करिए, यहां पे 8, यानी x के जो मान आएंगे वो 8। 8 ऐसी संख्या है जो x के मान हो सकते हैं। 8 इस सवाल का राइट आंसर है। बहुत अच्छा सवाल था ये, बहुत अच्छा सवाल था। फिर से देखो समझा रहा हूं, जिनको नहीं समझ में आया वो ध्यान से समझो। आपसे कह रहा है कि 200 में, आपसे क्या कह रहा है, 200 में आप x से भाग करिए और कितने ऐसे x के मान हो सकते हैं जो शेषफल आपको 8 दें, ऐसा आपसे कह रहा है। ऐसा ही कह रहा है ना, यानी कि कॉमन सी बात है यार, जो होगा 8 से बड़ा, जो होगा 8 से बड़ा वही उसका फैक्टर होगा और वही उसको शेषफल 8 देगा। यानी हमको 192 के फैक्टर तो चाहिए, लेकिन किससे बड़ा? 8 से बड़ी। बात समझ में? 192 के ऐसे फैक्टर जो 8 से हो बड़ी, इसीलिए तो झांसी वाली रानी लड़ी थी। बताओ बात समझ में ना? ध्यान से देखो यहां से, तो आपने कहा 8 से बड़े फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, 8 से बड़े मतलब 192 के सारे फैक्टर बताइए। 192 के टोटल फैक्टर 14 हैं, लेकिन इसमें कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो 8 से छोटे या 8 के बराबर है, वो शेषफल 8 नहीं देंगे। तो 192 को काटने वाले कौन कौन सी संख्या है? तो 1 2 3 4 6 8, ये ऐसी संख्याएं हैं जो 8 या 8 से छोटी हैं। तो ऐसे 6 फैक्टर इसमें से माइनस करने होंगे, यानी टोटल x के जो मान होंगे, x के 8 ऐसी संख्याएं हैं जो इसको भाग देने पर शेषफल 8 देंगी। इसी तरह का एक और सवाल आपके स्क्रीन पे है, देखिए इसको लगाने की कोशिश करिए। आपसे कह रहा है 732 को किसी धनात्मक पूर्णांक x से भाग देते हैं तो शेषफल 12 आता है। फिर वही बात, अगर 732 में आप x से भाग करेंगे, आपको शेषफल अगर 12 चाहिए तो आपका यहां पे मान 720 होना चाहिए, तभी तो 732 में से 12 घटा दिया, यानी x 720 के गुणनखंड है। तो 720 के गुणनखंड बताइए। 720 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 2 की पावर 4 गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 5 की पावर 1, ठीक है ना। तो 720 के गुणनखंड फैक्टर्स कौन कौन से होंगे बताओ? तो 5 गुणे 3 गुणे 2,
5 दूनी 5 थे 15 दूनी के 30, यानी कि 720 के टोटल 30 गुणनखंड है। 720 के टोटल कितने गुणनखंड है बच्चा? 30 गुणनखंड है। जो 720 के गुणनखंड है, कितने गुणनखंड हो गए? 30। लेकिन इसमें से कुछ गुणनखंड ऐसे होंगे जो 12 से छोटे होंगे, तभी तो शेषफल वो 12 नहीं देंगे। तो 12 से छोटे गुणनखंड, यानी कि इसके गुणनखंड जो 12 से छोटे हैं, 1 भी काट देगा, 2 भी काट देगा, 3 भी काट देगा, 4 भी काट देगा, 5 भी काट देगा, 6 भी काट देगा, 7 नहीं काटेगा, 8 भी काट देगा, 9 भी काट देगा, 10 भी काट देगा, 11 नहीं काटेगा और 12 भी काट देगा। ये क्या है? ये जो है 12 से छोटे गुणनखंड है। 12 से छोटे गुणनखंड बताइए, 12 से कितने छोटे गुणनखंड आए आपके? तो आपने कहा 12 से जो छोटे गुणनखंड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 ऐसे गुणनखंड हैं जो आपको शेषफल 12 नहीं देंगे, क्योंकि 12 या 12 से छोटे हैं। बात समझ में आई? तो अगर 12 या 12 से छोटे हैं तो 30 और 10 का डिफरेंस कितना आएगा? यानी 20, यानी टोटल 20 ऐसे x के मान हैं, 20 के इतने x के मान है, 20 ऐसे मान है जो आपको 732 में, यानी x के 20 ऐसे मान है जिसमें 732 से अगर आप भाग करते हैं तो आपको शेषफल 12 देंगे। समझ में आ रहा है? तो बहुत अच्छा सा ये भी सवाल था। ठीक है बच्चा, आपको पता है इस क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम यानी शुभम सिंह मैथ्स के टेलीग्राम चैनल पे डाल दी जाती है। इसकी पीडीएफ जरूर लीजिएगा, आंसर वाली पीडीएफ में डाल दूंगा, आप वहां से सवालों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे सवाल थे कुछ आज के। ठीक है, आज के सेशन में बस इतना ही है, बाकी मिलेंगे हम अपनी क्लास में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। जय हिंद, शुक्रिया, ख्याल रखिए, लव यू ऑल, शुक्रिया।